इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। धार्मिक संरक्षण। धार्मिक संरक्षण, कोई व्यक्ति यदि धर्म मार्ग से विमुख है, अरे ये तो अधर्मी है, ये तो पापी है, प्राय ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यसन बुराई में फंसा हो, वो मंदिर आता है, यदि कभी अभिषेक प्रक्षाल करने का उसका भाव होता है और उस भाव को लेकर अभिषेक प्रक्षाल करने के लिए आ जाता है, तो हमारे समाज के जो तथा कथित धार्मिक लोग हैं वो उनसे बड़ी एलर्जी जैसी करते हैं। अरे देखो ये दरुआ आ गया, ये भगवान का अभिषेक कर रहा है, इसको अभिषेक करना चाहिए क्या, इसको मंदिर में आकर ऐसा करना चाहिए क्या। प्राय इस तरह के सवाल हमारे पास भी आ जाते हैं। आप लोगों को भी इसका अनुभव होगा ना। हाँ, मुझसे कई बार पूछा जाता है क्या शराब पीने वाले को अभिषेक करना चाहिए। मैंने कहा अभिषेक करने वाले को शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराब पीने वाले को अभिषेक से नहीं रोकना चाहिए। अभिषेक करने वाले को शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराब पीने वाला अभिषेक करने आए तो उसे नहीं रोकना चाहिए। यदि कोई शराबी अभिषेक कर रहा है तो ये मत कहो कि ये शराबी अभिषेक कर रहा है, ये देखो और ये कहो कि अरे देखो कितनी प्रभावना है कि शराबी भी अब अभिषेक करने लगा है। ऐसी सकारात्मकता क्यों नहीं, ऐसे लोगों की उपेक्षा क्यों कर। वो गलत संगति में पड़ा है, वो गलत कार्य कर रहा है, वो गलत आचरण कर रहा है। मैं मानता हूं उसका कभी समर्थन नहीं होना चाहिए, लेकिन उस गलत आचरण करने वाले व्यक्ति को दुत्कार कर दूर करने की जगह पुचकार कर सुधारने का प्रयास क्यों नहीं। ऐसा व्यक्ति अगर अभिषेक करने आए तो उसे अभिषेक से रोकने की जगह अभिषेक करने के उपरांत उसे एकांत में बुलाए कि आज तुम्हारा हो भाग है, त्रिलोकीनाथ के अभिषेक का सौभाग्य तुमने प्राप्त किया, महान भाग्यशाली हो, कितना पुण्य का संचय आपने आज किया, और ये भी तब किया जब तुम्हारे अंदर से पुण्योदय जागा और तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई कि तुम भगवान का अभिषेक करने का मन बना करके आए हो। महाभाग है भाई। अब तो हम तुमसे यही चाहते हैं कि जिन हाथों से अब भगवान के अभिषेक का कलश उठा लिया, कम से कम कभी दारू की बोतल मत छूना, तुम्हारा जीवन तर जाएगा। सुधार है, व्यक्ति को सुधारने का प्रयास तभी कर पाओगे आप जब पहले उसे स्वीकारोगे। जब तक आप सामने वाले को स्वीकारते नहीं तब तक आप सुधार नहीं सकते। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की द्वारा कोई गलती हो जाए तो अस्वीकार हो जाता है, फिर उसके सुधार की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती। ऐसा ठीक नहीं। अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग कमज़ोर हो जाए, काम न करना पाए और उसमें कोई बीमारी आ जाए, मान लीजिए हाथ में फोड़ा हो जाए, तो हम फोड़े का इलाज करते कि हाथ काटते हैं? फोड़े का इलाज करते हैं। अगर किसी ने गलती की तो उस गलत व्यक्ति को अपने से दूर करने की जगह उसकी गलती को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही स्थितिकरण अंग है। धर्म बहुत उदार है। धर्म के क्षेत्र में तो चारू दत्त जो दारू दत्त बन गया था उसे भी स्थान मिला। ये धर्म का क्षेत्र है, उसे सुधारिए। महाराज जी आपके कहे अनुसार तो इस तरह के लोगों को बड़ा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। मैं लोगों को, ऐसे लोगों को उनके गलत कार्यों के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों में भी सुधार की बड़ी संभावना होती है। उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से मत देखो, संरक्षण दो और जीवन बदल डालो। जैन जगत में एक आचार्य पाय सागर जी हुए। शांति सागर जी महाराज के शिष्य थे, महान प्रतापी और प्रभावी आचार्य। वो शांति सागर जी महाराज के संपर्क में आने के बाद महाव्यसनी थे। ऐसा कोई व्यसन नहीं जो उनके साथ नहीं होता। महाराज जी के संपर्क में आए
महाराज की कृपा दृष्टि पड़ी, उनका जीवन बदल गया, उनने दीक्षा अंगीकार कर ली, मोक्ष मार्ग में लगे, आचार्य बन गए, महान प्रभावना कर ली। वो कहा करते थे, मैं तो पाप सागर था, गुरुदेव ने मुझे पाए सागर बना दिया। अब ये तो पापी, ये तो व्यसनी, इसको दीक्षा मत दो, इसको दीक्षा मत दो, शायद कहा भी हो तो नहीं कह सकते। अरे बाबा, जो पापी है वो जन्म 7 जन्म तक पापी ही बना रहे, ऐसा नहीं होता। आज का पापी कल परमेश्वर भी बन सकता है और बना है। अंजन चोर को निरंजन होते देर नहीं लगी। इसलिए धार्मिक संरक्षण होना चाहिए, और वो तब होगा जब आप उसे अपनाएंगे और उसके हृदय में संस्कारों का बीजारोपण करोगे। संस्कारों का बीजारोपण हो, संस्कारों का समारोपण आपने कर दिया, उनका जीवन सुधर जाएगा, निखर जाएगा, वे अपने जीवन का उद्धार करने में समर्थ हो जाएंगे। क्यों नहीं हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? ये नित्य करना चाहिए। पर प्रायः ऐसे लोगों को धार्मिक संरक्षण कम मिलता है, धर्म क्षेत्र में उन्हें उपेक्षित किया जाता है, दुत्कार दिया जाता है। नहीं, दुत्कारो कभी मत। हर किसी को, कोई कितना भी गलत है, कई बार तो खोटा सिक्का भी काम में आता है। और मेरा अनुभव बताता है कि जब जब समाज पर संकट आया है, जब जब समाज पर संकट आया है, तथाकथित धर्मी लोग तो दुम दबा के पीछे भागे हैं, पर ऐसे ही लोगों ने आके मोर्चा संभाला है जिन्हें तुम रोज अधर्मी कहकर, व्यसनी कहकर के कोसते थे, है ना। आशाधर जी ने कहा, नाम का जैनी भी काम का होता है, उसे ठुकराना नहीं। समझ गए? किसी को मत ठुकराओ, मत ठुकराओ, धर्म सिखाओ और गले लगाओ। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सुधारिए, संरक्षण दीजिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी सुबह की शुरुआत शराब के कुल्ले से होती थी। मुझसे जुड़े, उनकी स्थिति को जानने के बाद भी मैंने उन्हें संरक्षण दिया। आज उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन है। उनमें से तो कुछ लोग आज 7 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, अपना व्रती जीवन जी रहे हैं। यहां उपस्थित लोगों में भी अभी वैसे लोग हैं जो व्रती भले नहीं बने, व्रती बनने के कगार पर है। अगर उनकी 1-2 दुर्बलता के कारण मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, उन्हें एकदम दूर कर देता, दुत्कार देता, चलो हटो, मेरे आंखों के सामने मत आना, तुम जैसे व्यसनी लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, तो क्या होता? हो सकता है 4 लोग मेरी सराहना करते, महाराज बड़े सिद्धांतवादी हैं, पर मेरा सिद्धांत आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं थम जाता। कई लोग ऐसे हैं जो आज धर्म से विमुख हो जाते, हो भी रहे हैं। हमारा लक्ष्य धर्म विमुखता को रोकना है, लोगों के सुधार का होना चाहिए, लोगों के उद्धार का होना चाहिए। और ये तभी और तभी संभव होगा जब आपका चिंतन व्यापक होगा और सोच उदार होगी। धार्मिक संरक्षण बहुत महत्व रखता है। गुरुदेव कहते हैं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कितना भी बड़ा पापी हो, सुधर सकता है, उसके सुधार की पूर्ण संभावनाएं हैं। अंतिम सीमा तक सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति एकदम ही सुधरने को राजी नहीं, उनके प्रति माध्यस्थ हो जाओ, न उनके साथ निकटता रखो, न दूरी। लेकिन ज्यादातर लोगों में परिवर्तन की संभावनाएं आती है। संगति में आकर व्यक्ति का जीवन आमूल चूल बदल जाता है। एक जगह मैं था, एक युवक मुझसे जुड़ा, मेरा पहुंचना हुआ, पहले ही दिन से वो मेरे आगे पीछे होने लगा। दिल डॉल से काफी अच्छा दिखता था और संपन्नता भी उसकी थी। हफ्ता भर हुआ,
कुछ लोगों ने आकर के मेरे कान में कहा, महाराज जी उस आदमी को आपके पास नहीं रहना चाहिए, उस आदमी को आपके पास नहीं रहना चाहिए, वो आदमी ठीक नहीं है। बोले क्यों भाई, क्या बात? बोले महाराज जी वो सटोरिया है, वो सटोरिया है और शराबी भी। हमने कहा ठीक है, मेरे पास रहने वाले को सटोरिया नहीं होना चाहिए और शराब भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये बताओ अगर मैं उसको अपने पास आने से रोक दूं तुम लोगों के अनुसार, तो क्या उसका सट्टा का व्यापार और उसकी शराब छूट जाएगी? बोले छूटे या ना छूटे महाराज, कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ऐसे लोग भी आपके पास हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी बात से राजी नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोग आए, मैं तो चाहता हूं ऐसे लोग आए और ऐसे ही लोग आए, क्योंकि सुधार की संभावना उनमें ही है। अरे अस्पताल में स्वस्थ आदमी की क्या जरूरत, अस्पताल में तो बीमारों की ही जरूरत होती है। मैं चाहता हूं ऐसे लोग आए, और ऐसे लोग आकर के यदि मेरे पास आकर के मेरे संपर्क में आकर के सुधरते हैं तो मेरी उपलब्धि है। मैंने लोगों की नहीं सुनी, कई मरमरिंग भी लोगों ने की, पर मैं तो अपनी करता हूं, लोगों की तो सुनता नहीं, चलने दिया। उस आदमी का हमारे पूरे चातुर्मास में बहुत सक्रिय भागीदारी रही, तन मन धन से लगा रहा। 2 महीने मैंने उसे कुछ नहीं बोला, और एक दिन पर्यूषण के दौरान मैंने उससे कहा कि भाई ये बता, आखिर कब तक पाप में लगा रहेगा, अपने जीवन को बदल डाल, ये क्या कार्य ठीक है क्या? बोले महाराज जी जिस दिन आप आए थे, आपकी पहली बार मैंने दर्शन किए थे, मैंने सोच लिया था आप मेरे गुरु हों, और अब मैं आपके रास्ते पर चलूँगा। मुझे अपना सारा कारोबार भी बंद करना है और व्यसन भी बंद करना है। महाराज आपको बताऊं, 45 दिन से मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया, और महाराज जी मैंने तय कर लिया सट्टे का कारोबार भी बंद करूंगा, मुझे आप कुल 4 महीने का समय और दे दीजिए। हम बोले भाई तू देख, गलत काम मत कर, जिंदगी तभी आगे बढ़ेगी। और आज आपको बताऊं, लगभग 8 वर्ष पुरानी घटना है, वो व्यक्ति सट्टे के काम से भी मुक्त है, शराब के व्यवसाय, शराब के सेवन से भी मुक्त है, उसका जीवन बदल गया। मैं आपसे सवाल करता हूं कि लोगों के कहे मुताबिक मैंने उसे आना रोक देता, उसे आने से मना कर दिया होता तो क्या होता? एक सज्जन है मेरे संपर्क में, जिनका एक जमाने में 8-8 जिलों में शराब का ठेका होता था। शराब का ठेका जो अपने स्थान का डॉन कहलाता था, मेरे संपर्क में आया। जैसे कि मेरी प्रवृत्ति, मैंने कहा मैं ऐसे लोगों को पहले पसंद करता हूं, क्योंकि ये लोग सुधरते हैं तो 100% रिजल्ट आता है, तुम तो नापतोल में ही लगे रहते हैं। वो व्यक्ति मेरे संपर्क में आया, मैंने उसे आने दिया, जुड़ा, नियमित प्रवचन वगैरह में आता था, आहार देना चाहा, चौका लगाने का भाव हुआ। मैंने कहा ये बता, तू मुझे आहार कराना चाहता है, तेरा द्रव्य मेरे आहार के लायक है? समझदार तो था। बोले महाराज बात तो आप सही कह रहे हैं, शराब का व्यवसाय है मेरा। हम बोले अब बताओ मैं तेरे यहाँ कैसे आहार लूँ? तू मेरे पास आता, इससे भी लोगों को तकलीफ है। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे आहार दे और मैं तेरे घर आहार लूँ, लेकिन भाई मुझे आहार देना चाहता है और अपने घर में आहार कराना चाहता है, तो पहले अपनी पात्रता जगा, अपने आप को पात्र बना, और जिस दिन तू पात्र बन जाएगा उस दिन मेरे चरणों में आ जाना। उस व्यक्ति ने कहा महाराज अब मैं पात्र बनकर ही आहार दूंगा, पात्र बनकर ही आहार दूंगा। महाराज जी मुझे थोड़ा समय मिलेगा? बोले कितना समय चाहिए? बोले 1 साल का समय। मैंने कहा 2 साल का समय ले, पर इससे बाहर आ जा। मेरी बात को उन्होंने स्वीकार किया, सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि अब हम शराब के व्यवसाय को पूरी तरह बंद करेंगे 2 साल की अवधि में। और उस व्यक्ति ने तय समय से पहले अपने शराब के व्यवसाय को बंद कर दिया। जिस व्यक्ति का 8 जिलों का ठेका चलता है, उसका स्टेटस क्या होगा आप समझ लो। शराब माफिया का क्या हाल होता है।
राजनीतिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी और व्यावसायिक रूप में। तो आप देख ही रहे हैं, उस व्यक्ति ने उस शराब के ठेके को छोड़ दिया, करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। आज वो महाजनी का जीवन जी रहा है और जिस जगह वो व्यक्ति है वो वहाँ समाज का मुखिया है, अध्यक्ष बन करके काम कर रहा है। जीवन बदल गया। जीवन बदलता है तो ऐसे बदलता है। धार्मिक संरक्षण होना चाहिए और ये बात हमने गुरुदेव से सीखा। साहू अशोक जी गुरुदेव के चरणों में आए, आहार देना चाहा। 1988-87 की बात है, ललितपुर में। गुरुदेव ने उनसे कहा, साहू जी आप आहार तो देना चाहते हैं, पर आपकी एक कंपनी है कोरोना, वो जूता बनाती है, चमड़े की कंपनी है, मैं उससे आहार कैसे लूँ? आपकी कमाई ऐसी है, अब आप बताओ। उन्होंने तत्क्षण कहा, गुरुदेव अब मैं पात्र बनकर आऊँगा और तभी आपको आहार दूंगा। ये ललितपुर में आए थे अप्रैल मई में, चातुर्मास में थुवोन जी में आए और आते ही कहा, महाराज मैंने पूरी कंपनी बेच दी है, अब मैं पात्रता लेकर आया हूँ, अब मुझे आहार देना है। ये जीवन का सुधार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कैसा भी हो उसे धार्मिक संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि सुधार यदि होगा तो धर्म से ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो उसे संरक्षण दीजिए, सामाजिक संरक्षण, धार्मिक संरक्षण, तीसरे क्रम में राजनैतिक संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या है, वो उलझा हुआ है, तो सामाजिक और राजनीतिक संरक्षण उसके जीवन में कवच बन जाते हैं। अगर तुम्हारी राजनीतिक प्रभुता है और समाज में तुम अपनी रसूख रखते हो, कोई कमज़ोर व्यक्ति हो, उसे कोई परेशान कर रहा हो, उसके सामने कोई संकट या समस्या आई हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए उसे संरक्षण दो और उसे संकट से बाहर निकालो। हमारे समाज का एक ऐसा व्यक्ति अगर राजनीतिक रूप से सक्षम होता है तो समाज में अगर किसी व्यक्ति पर संकट आए, वो व्यक्ति समाज से जुड़ा होता है, हर संकट को दूर कर देता है, व्यक्ति के लिए भी सुधार देता है और हमारे धार्मिक संस्थानों के ऊपर आए संकट को भी सुधारने का प्रयास करता है। इसलिए मैं कहता हूँ, समाज में अगर किसी पर संकट आए उसे राजनीतिक संरक्षण दो, और जो कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आ रहा है उसे पूरा सामाजिक संरक्षण दो, ताकि वो मजबूत बनकर समाज के लिए छत्ता बन सके। कोई व्यक्ति उसे आगे बढ़ाइए। आजकल लोग टांग खींचते, समाज बहुत कमजोर है राजनीतिक रूप से। इतनी ज़्यादा संख्या होने के बाद भी आज राजनीतिक प्रभुत्व कहाँ है? पूरे लोकसभा में तो एक का प्रतिनिधित्व भी नहीं बचा, टिकट तक नहीं देती बड़ी बड़ी पार्टियां, जबकि कई जगह ऐसी है जहां जैन समाज की पर्याप्त संख्या है। आज राजनीतिक संरक्षण की बहुत ज़रूरत है, ताकि शासन और प्रशासन के स्तर पर समाज के किसी भी व्यक्ति या सामाजिक कार्यों में कोई समस्या आए तो उसका हल निकाला जा सके। तो ये कब होगा? जब आप हर किसी को अपना राजनीतिक संरक्षण देंगे और राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले को पूरा सामाजिक संरक्षण देंगे। यदि ये धारणा बन जाए, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जो राजनीतिक रूप से अपना बड़ा प्रभाव रखते हैं। और कल ही अजीत जी ने मुझे, विजय जी ने बताया, एक शख्स जो बहुत नाम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनके साथ समस्या आ जाएगी, अपना राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे समाज में किसी के ऊपर कोई संकट आता है, उस व्यक्ति के पास समाचार पहुंचता है, वो व्यक्ति तन मन धन से अपने प्रभाव का उपयोग करके उस व्यक्ति को एकदम बाहर निकाल लेता है। ऐसे व्यक्ति के बाहर आने से उसकी समाज के प्रति भी श्रद्धा बढ़ती है और धर्म के प्रति भी श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए राजनीतिक संरक्षण की तरफ पूरा ध्यान होना ही चाहिए। और आखिरी है आर्थिक संरक्षण, जो बहुत जरूरी है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आर्थिक या व्यवसायिक संरक्षण उसे दो। किसी का बिजनेस कमज़ोर हो रहा है, तुम उसको अपने बिजनेस के साथ जोड़ लो। मैं आप लोगों से कहता हूँ, आपके बहुत सारे बिजनेस होते हैं। कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसी के पास रोजी रोजगार नहीं है, यदि आपको अपने कंपनी में किसी व्यक्ति की ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को पहले प्राथमिकता दो। अशोक जी पाटनी ने एक बार कहा था 2006 में कि मेरे कंपनी में कोई जैन आता है तो 20 नंबर उसको जैन होने का मिलता है, 80 नंबर उसके मेरिट का। ये संरक्षण है।
व्यवसायिक संरक्षण, उसमें उसकी आजीविका होती है, उसका पेट भरेगा तभी तो वो धर्म कर पाएगा। इसके साथ ही आपका अपना कोई व्यवसाय है, आपको 10 तरह के रॉ मटेरियल लेना है, आप किसी भी एजेंसी से ले सकते हो। कि अगर ऐसे समय में आपको कोई योग्य आदमी मिलता है, आपका साधर्मी मिलता है, आप उसे प्रमुखता दीजिए, उसे संरक्षण मिल जाएगा। आप उसे व्यवसाय दे दीजिए, चलो ये व्यवसाय लो, तुम लो, हम दूसरों से लेते हैं, हम तुमसे लेंगे, तुम्हारा भी पेट भरेगा, हमारा भी काम चलेगा। कल मैंने माचिस का उदाहरण आप लोगों को दिया था, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आज सारे जैन अच्छे व्यवसाय में हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, और कई लोग हैं जिनकी खुद की अपनी कंपनीज है, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज है। वे अगर चाहे थोड़ा सा आर्थिक व्यवसायिक संरक्षण देने लगे तो जैन समाज में एक भी आदमी कमजोर नहीं हो सकता, एक भी आदमी गरीब नहीं हो सकता। जरूरत है इस मानसिकता को विकसित करने की, जहां जिसको जैसी जरूरत हो वैसा सहयोग दीजिए। संरक्षण जरूरी है। आपके अंदर ऐसी भावना जगनी चाहिए कि मैं जैन हूं, मेरे अंदर जैन संस्कार जगे हैं, तो इसमें मेरे भीतर जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं समाज के सहयोग से आगे बढ़ाऊं। तो मुझे चाहिए मैं अपने सहयोग से समाज और समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाऊं। ऐसी सोच जब विकसित होगी, काया पलट हो जाएगा। संरक्षण देना बहुत जरूरी। पुराने जमाने में ऐसा होता था, लोग एक दूसरे को संरक्षण देते थे और लोग आगे बढ़ते थे। आज जैन समाज इतनी समृद्धि की स्थिति तक पहुंची है उसी संरक्षण के कारण, और अगर पिछड़ रही है तो उसी संरक्षण की कमी के कारण। हम क्यों नहीं ऐसा संरक्षण का भाव बनाएं? ये सोचना चाहिए कि हम जहां कहीं भी हो अपने लोगों को पहले मजबूती प्रदान करें, और हम मजबूत हों तो सबको मजबूती प्रदान करें। जैन समाज ने सदैव सर्व समाज के लिए काम किया। आज भी जैनों के द्वारा जनहित के बहुत उपक्रम किए जाते हैं। उस जनहित के काम के साथ हमारे समाज में यदि एक व्यक्ति भी कमज़ोर हो तो उसे मजबूत बनाने की कोशिश में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यही स्थितिकरण अंग, और आगे जिसकी कल से चर्चा होगी, वो साधर्मी वात्सल्य का आधार होगा। वो हमारे हृदय में होना चाहिए, उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, सामाजिक संरक्षण, धार्मिक संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण और व्यावसायिक या आर्थिक संरक्षण जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसी देने की कोशिश करें। पर आजकल लोग संरक्षण कम, शोषण अधिक करते हैं। शोषण पतन का कारण है। शोषण नहीं होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, संरक्षण का भाव होना चाहिए। मेरे संपर्क में कई लोग हैं। एक सज्जन है जिनसे एक व्यक्ति ने कुछ रुपये उधार लिए। देखो, संरक्षण रखने वाले एक व्यक्ति के हृदय में साधर्मी के प्रति क्या लगाव होता है। उस व्यक्ति को नुकसान हो गया। आज से करीब 20 साल पुरानी घटना है। 20 लाख रुपया उसने लिया था, उस व्यक्ति को नुकसान हो गया। नुकसान होते ही उसने जाकर के कहा कि भैया मेरी स्थिति ऐसी है, ऐसा ऐसा मेरा नुकसान हो गया। गल्ले का व्यवसाय था, कुछ स्टॉक कर लिया और वो स्टॉक ओवर स्टॉक था। रेट नीचे आ जाने से 1000 रुपये की एक साथ टूट हो जाने से चने में उनको भारी नुकसान हुआ। बोले अब मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैंने तय किया है कि हमारा घर है, ये घर मैं बेच देता हूँ। उस समय उस घर का वैल्यूएशन 12 लाख रुपये था। बोले मैं अपना घर दे देता हूँ, आप ले लो और जिनके जिनके भी हैं दे दो, फिर मैं एक नौकरी करके अपने जीवन की शुरुआत करूँगा, आप लोगों का पैसा जैसे होगा दूंगा। जिस व्यक्ति का ये पैसा था, बोला भैया तुम हमारे साधर्मी हो और मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ, चिंता मत करो, व्यापार डूबा है, तुम्हारा भाग्य नहीं डूबा। व्यापार डूबा है, तुम्हारा भाग्य नहीं डूबा। तुम आज भी नियत के धनी हो। हमें इस बात की खुशी है कि ये बात बाजार से हमारे कानों में आने के पहले तुमने खुद ने चला करके मुझसे कह दिया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा घर नहीं बिकने देंगे, हम तुम्हारा घर बसाएंगे, कोई चिंता मत करो। 20 लाख डूबा है, 20 लाख हमसे और लो और अच्छे से धंधा करो, अब थोड़ा सावधानी रखना। उस व्यक्ति को उसने 20 लाख रुपया दिया। 20 लाख का नुकसान होने के बाद 20 लाख रुपया दिया। वो आदमी उठ करके खड़ा हो गया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उसका रुपया तो चला चुका दिया। 2015 में गुनायतन का ट्रस्टी भी आके बन गया। ये जीवन का बदलाव। सब कुछ खो गया, लेकिन उस घड़ी भी उसने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारी नीयत अच्छी है, नीति अच्छी, व्यापार में ऐसा होता है, लो 20 लाख रुपया और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ऐसी सोच जब बनती है तो जीवन का काया पलट हो जाता है।
क्या आप ऐसा संरक्षण कर सकते हैं? लाखों करोड़ों के धनी भी 1,50,000 रुपये में अपने भाव खराब कर लेते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ, तुम्हें अगर कोई संरक्षण दे, जीवन भर एहसानमंद रहो, और कोई व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता हो उसमें कभी कमी मत करो, तब हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। समय आप सबका हो गया है। स्थितिकरण अंग को व्यापकता से समझे और आज की चारों बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि हम संरक्षण के बल पर अपने जीवन को समुन्नत बना सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। अपने जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए व्रतों का आराधन अत्यंत अनिवार्य है। व्रतानुपालन के अभाव में हम अपनी वृत्तियों का परिष्कार नहीं कर सकते, और वृत्तियों का परिष्कार किए बिना जीवन का उद्धार असंभव है। संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आचार्य कुंद ने गृहस्थों के लिए संयमाचरण कहा, और कहा कि वह देश संयम का पालन करे, स्थूल अहिंसा व्रत का पालन करे, स्थूल सत्य व्रत का पालन करे। आज मैं सत्यानुव्रत की बात करना चाह रहा हूँ। जब कभी भी सत्यानुव्रत की बात आती है, लोगों को सच बोलना बड़ा कठिन दिखता है। मैं आपसे कहता हूं, कदाचित आप सच बोलने में पूरी तरह समर्थ न हो तो कोई बुराई नहीं, मैं उसके लिए क्षम्य मानता हूं। लेकिन सत्य आचरण की तत्परता हमारी होनी चाहिए। सत्य व्रत किस रूप में आचरित करें? सामान्य रूप से झूठ न बोलना सच होता है, लेकिन मैं कहता हूं झूठा न बनना सत्य है। झूठ न बोलने के प्रति तो लोग फिर भी जागरूक रहते हैं, पर झूठा बनने में लोग प्राय लापरवाह हो जाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आज एक प्रण ले कि मैं पूरे जीवन सच्चा जीवन जीऊँगा, कभी झूठा बनने की कोशिश नहीं करूँगा। सत्य व्रत के संदर्भ में हमें वाणी में भी सत्य अपनाना है और व्यवहार में भी सत्य का आचरण करना है। वाणी में सत्य, व्यवहार में सत्य। वाणी का सत्य क्या है? सत्य बोलना, प्रिय बोलना, मधुर बोलना और प्रिय बोलना, ये वाणी के सत्य की पहचान है। मधुरता हो, प्रियता हो, वो सच सच नहीं जो कटु है, और वो सच सच नहीं जो अप्रिय है। सच बोलना जितना जरूरी है, उसमें मधुरता और प्रियता का पुट होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अपने वचनों की तफ्तीश कीजिए, मेरे मुख से क्या निकलता है? मधुरता है, प्रियता है, या कटुता है, अप्रियता है? अगर कटुता है तो सच होने पर भी वो झूठ है, और यदि वो अप्रिय है तो सच होने पर भी वो झूठ है। मधुरता हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए, और मधुरता के साथ वचनों में प्रियता भी होनी चाहिए। आप पूरी तरह सच पर
निर्भर नहीं रह सकते, सच पर स्थिर नहीं रह सकते। मैंने अभी उसके लिए थोड़ी देर के लिए गौन कर दिया, पर ये तो तय करे कि मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मुख से अप्रिय वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा, किसी के लिए कठोर मर्मघाती शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, कर्कश कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, किसी के साथ डांट फटकार की वृत्ति से अपने आप को बचाऊंगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये अप्रिय शब्द हैं। अप्रिय शब्द में आते कर्कश, कठोर, मर्मघाती वचनों को अप्रिय शब्दों में बोला। हृदय विदारक, कर्कश, कठोर, मर्मघाती और हृदय विदारक शब्द है। ये 4 प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा। अब इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो मैं आपसे कहता हूं, सत्य व्रत के संदर्भ में मधुरता प्रियता का ध्यान रखते हुए अप्रियता और कटुता से मुझे बचना है, तो 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा। नंबर 1 आरोपजनक शब्द, नंबर 2 अपमान परक शब्द, नंबर 3 आलोचना परक शब्द आरोप, और नंबर 4 आदेश परक शब्द। आरोप परक, अपमान परक, आलोचना परक और आदेश परक वचनों से मैं बचूं। आप ऐसा कर सकते हैं? प्रायः हमारी भाषा आरोप की भाषा होती है, और आरोप कैसा? अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना और दूसरों को आरोपी बना देना। ये अहंकार की परिणति है। ऐसा क्यों हुआ? तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। सामने वाले पर इल्जाम लगाने की वृत्ति बहुत बनी रहती है। घर परिवार में इसके कारण व्यक्ति का जीना बड़ा दूभर हो जाता है, बड़ी कठिनाई भरी स्थितियां निर्मित हो जाती है। आप देखिए अपने और अपने परिवार के साथ आपकी क्या स्थिति होती है। जीवन व्यवहार में जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? आपके वचनों में आरोप है तो असत्य है। एक संकल्प मन में जगाइए कि मैं आरोप परक वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा, कभी किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा और झूठा दोषारोपण तो लगाऊंगा ही नहीं। आरोप चुभता है। महाराज कोई गलती बोल कर देते उसको टोके नहीं क्या? गलती होने पर टोकना अलग बात है, लेकिन सीधे सीधे उसे कटघरे में लाकर के खड़ा कर देना अलग बात है। यदि आपके वचनों में प्रियता हो, मधुरता हो, किसी की गलती होने पर सीधा सीधा ये नहीं कहा जाएगा कि ये तुमने किया। तुमने किया ये आरोप की भाषा है। भैया ऐसा लगता है कि ये तुमसे हुआ, तुमसे तो नहीं हुआ। कितना अंतर हो गया। आपने कोई गलती की और सामने वाले ने सीधे सीधे कह दिया तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। सामने वाले का मुंह उतर जाएगा, उतरेगा? हो सकता है अंदर से गुस्सा आए, आपकी बात को नकारने का भी प्रयास करे और बात बहस में परिवर्तित हो जाए। और इसकी जगह में ये काम ऐसा हो गया, गलती हुई, इसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है, कहीं तुमसे तो ऐसा नहीं हुआ। तो क्या होगा? सामने वाला उसे रियलाइज करेगा, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं चाहता तो नहीं था पर अनजाने में ऐसा हो गया, अब मैं उससे सुधार करूँगा। या आप भी उसे बोलते भैया थोड़ा इसको ध्यान रखना, इस तरह की गलतियाँ अच्छी नहीं है। कितना अंतर है। ध्यान रखने की बात केवल यह है कि सत्य का पालन अहिंसा के लिए किया जाता है, और हमारे वचनों से किसी का दिल दुखता है तो हिंसा है, और जहां हिंसा है वहां असत्य है। आरोप की भाषा से अपने आप को बचाइए। सीधे चार्ज नहीं, मुझे आरोप लगाना ही नहीं। आरोप की भाषा से यथासंभव बच के रहना है। यदि ऐसी सावधानी हमने अपने व्यवहार में रख ली
तो ये मान करके चलना, हमारा जीवन सबके लिए आदर्श बन जाएगा। लेकिन लोग झूठा ही आरोप लगा देते हैं, कुछ भी हो तो इल्जाम दूसरों पर। घर परिवार में ऐसा होता है। पिता पुत्र दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे, अचानक किचन से कांच गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि ऊपर से कोई बर्तन गिरा, चकचूर हुआ। पिता ने कहा, देख किससे गिरी, देख क्या गिरा, किससे गिरा। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, मम्मी से गिरी हो। मम्मी से गिरी? बोले कैसा बोल रहा है तू, मम्मी से गिरी? बोले हाँ, अगर बहू से गिरी होती ना तो अभी तक मम्मी तो चिल्ला पड़ती। ये हमारी एक टेंडेंसी है। जो मनुष्य अहंकारी होता है वो अपनी गलतियों को कभी स्वीकारता नहीं और सामने वाले को सदैव गलत ठहराता है। अहंकार स्वयं की गलतियों को सुधारने नहीं देता और सामने वाले को हमेशा गलत ठहराता है। पुनः दोहरा रहा हूं, अहंकार स्वयं की गलतियों को स्वीकारने नहीं देता और सामने वाले को अक्सर गलत ठहराता है। इस वृत्ति से बाहर होइए। मन में एक संकल्प लीजिए कि आज के बाद मैं किसी से आरोप परक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि जिस पर आरोप लगता है वो अंदर से परेशान हो जाता है। और कभी कभी झूठा आरोप तो लोगों के लिए बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर देता है। एक व्यक्ति बड़ा ईमानदार सरल हृदयी था। वो एक जगह काम करता था। काम करने में कुछ रुपयों का हेर फेर हुआ। इस व्यक्ति का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उस पर आरोप लगा दिया। उसका कोई रोल नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी उसके ऊपर उसका आरोप लगा दिया गया कि ये इसके कारण हुआ है, इसने ऐसा किया है। उस आदमी के मन में गहरा सदमा हो गया कि मैंने जो कार्य आज तक किया नहीं वो मुझ पर आरोप लगा दिया गया। वो डिप्रेशन में चला गया। उसको लगा कि आज मेरी छवि धूमिल हो गई, मेरी प्रतिष्ठा को बहुत गहरा आघात पहुंचा है। जिस बात के लिए मैं पूरे जीवन भर लगा रहा वही खो गया, तो अब जीने का मतलब क्या है। और उस व्यक्ति ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर लिया, सल्फास की गोलियां खा ली। ये तो गनीमत थी कि वो समय पर पकड़ गया और वो बच गया, नहीं तो उसका जीवन ही चला जाता। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, बाद में उस कंपनी के लोगों को भी बड़ा दुख हुआ और बात सत्य प्रकट भी हो गई और उन्हें लगा कि हम एक अपने अच्छे आदमी का विश्वास खोकर बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। एक सिद्धांत बना लीजिए कि मैं अपने जीवन में कभी किसी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाऊंगा। माना सामने वाला आरोपी भी है तो उसे इस तरीके से प्रस्तुत करूंगा कि वो अपने आप में हीनता का अनुभव न करे, जहां तक बने प्रेरणा पाकर गलतियों को सुधार ले। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, ऐसा वचन, ऐसे शब्द जो किसी को अपमानित कर दे, सामने वाला अपनी इंसल्ट फील करे, उसे लगे कि मैं बहुत अदना सा बन गया हूं, मेरा कद छोटा हो गया, ऐसे वचनों का प्रयोग कभी मत करो। अरे मुझे नीचा दिखा दिया। कभी किसी को नीचा दिखा करके क्या पाओगे? ध्यान रखना, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना सबसे नीच कर्म है। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना सबसे नीच कर्म है। कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, बन सके तो ऊंचा उठाने का प्रयत्न करो। लेकिन जो अभिमानी होते हैं वो खुद
दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों में खुद भी अपमानित महसूस करने लगते हैं। ये बहुत गलत बात है। एक छोटा बच्चा भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करता, तो तुम बन सके तो औरों का मान रखो, कभी किसी का अपमान मत करो। कदाचित मान न रख सको तो चलेगा, पर कभी किसी का अपमान तो मत करो। औरों को मान दोगे तभी तुम्हारा जीवन ऊंचा उठेगा। ये प्रयास सतत चलना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। मान देकर मुझे आगे बढ़ना है तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। हम क्या कर रहे हैं? बहुत जल्दी 4 आदमी के सामने किसी का पानी उतार देना लोगों के लिए बड़ा सरल होता, और कभी कभी ऐसे अपमान के कारण बड़ी भयानक स्थितियां बन जाती है। एक व्यक्ति जिसने एक बार अपने ड्राइवर की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी, गलती थी नहीं, पर उसे इतना अपमानित कर दिया कि ड्राइवर घुट के रह गया। उसने अपने मन में गांठ बांध ली, वो एक गिरोह से जुड़ा और उस व्यक्ति का किडनैप करा लिया। और उसने गलती क्या की? अपमान किया, उसको एक बार निकाल दिया, दोबारा रख भी लिया। अब उसके मन में गांठ बन गई, उस व्यक्ति का किडनैप कराया। किडनैप कराने के 5 दिन बाद उस व्यक्ति का पता लगा, और पता क्या लगा? उसका शरीर कई टुकड़ों में काट काट करके एक गड्ढे में डाल दिया गया था, जीवन चला गया। कभी किसी का अपमान मत करो, अपमान करने का अंजाम बहुत बुरा है। हर व्यक्ति का मान रखो, एक छोटा सा भी व्यक्ति है तो उसका मान रखो। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं हमारे संपर्क में जो साधारण अपने नौकर चाकर को भी सेवक जी कह करके पुकारते हैं, अपने ड्राइवर को भी ड्राइवर जी कह करके पुकारते हैं। यही तो मनुष्य के व्यवहार की मधुरता का प्रमाण है। कुछ लोग तो अबे तबे के अलावा कुछ बोलना ही नहीं जानते। उनके शब्दों में तुकार शब्द का प्रयोग बहुत होता है। यह अच्छी बात नहीं है। मधुरता होनी चाहिए। यह अपने व्यवहार की शालीनता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। आज से तय कर सकते हैं कि मैं जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। तीसरा है आलोचना परक शब्द। किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी की कमियां गिनाना। और आलोचना में तो आप लोग बड़े माहिर हैं, इतनी तेजी से आलोचना पुराण बांचते हैं कि पता ही नहीं लगता कब पूरा हो गया। बड़ा रस रहता है, पर यह हीन कर्म है, यह नीच कर्म है। ऐसे कर्मों से अपने आप को पूरी तरह बचा के रखो। किसी की बुराई करने का मतलब अपने जीवन को बुरा बनाना। क्या जरूरत है ऐसी बुराई करके? अपने आप को बचा के चलेंगे तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार होगा, और उसके लिए सतत तत्परता हमारी होनी ही चाहिए। मुझे कभी किसी की आलोचना नहीं करनी, ये संकल्प अपने मन में जगाओ। बुराई न सुनना न करना। आज कोई तुम्हारी आलोचना या निंदा परक शब्दों का प्रयोग तुमसे करेगा, तुम्हें बर्दाश्त होगा क्या? जब तुम्हें नहीं होगा तो तुम्हारे वचनों को कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? जो वचन औरों को चुभते हैं वे दुख देते हैं, और जिन वचनों से दुख होता है, दुखोत्पादक वचनों का प्रयोग हिंसा है। पर संतापय वैनम, दूसरों को संताप उत्पन्न करने वाले वचनों का प्रयोग हिंसा है। इस हिंसा से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए, आचरण है। इसी तरह आदेश परक शब्द है। ऐसा करो, वो ये करो, वो करो, चुपता है। ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट, आदेश नहीं अनुरोध। ऐसा करो,
कहने की जगह ऐसा कर लीजिए। कितना अंतर है? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बड़ी कृपा होगी, कर लीजिए ना। कितना अंतर होगा? आप लोग अपने वचनों को प्रयोग करते समय क्या ये सावधानी रखते हैं? मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने जिन्हें बहुत बारीकी से देखने की कोशिश की। वे हमेशा अपने वचनों में इन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारे कोई वचन ऐसे ना हो जो सामने वाले को चुभ जाए। हमारे गुरुदेव जब हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे तो व्याकरण में कई तरह के प्रयोग होते हैं। उसमें आगम भी होता है और आदेश भी होता है। आगम मतलब बीच में कोई वर्ण आ जाए, इसको बोलते हैं आगम। और आदेश पूरे वर्ण को ही बदल दे, उसका नाम है आदेश। ई को ए बना दे, ऊ को ओ बना दे, री को अर बना दे, ली को लर बना दे, ये आदेश होता है। तो आदेश में स्वरूप पलटता है, आगम में स्वरूप निखरता है। तो गुरु वहां एक सूत्र आता था, जब वो हम लोगों को कातंत्र पढ़ाते थे तो गुरुदेव कहते थे, देखो सूत्र है, मित्रवद आगम, शत्रुवद आदेश। आगम मित्र की तरह वो अच्छा लगता है, लेकिन आदेश शत्रु की तरह है। तो वो हमेशा कहते थे कि आदेश परख वचनों से हमेशा बचो। मुझे आदेश परख वचनों से बच के रहना है। यह पुरुषार्थ अपना होना चाहिए। कभी भी कोई आदेश दो तो सोच समझ के दो। सत्य व्रत के संदर्भ में क्या आप इन 4 प्रकार के वचनों के प्रयोग से बचने के लिए संकल्पित हो सकते हैं? कई बार बोलते हैं महाराज हम झूठ से नहीं बच सकते, झूठ बोलने की मेरी आदत है। बोलो झूठ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, अनुव्रती हो चलेगा, पर इतना तय करो जहां मेरा काम सच से चले वहां झूठ नहीं बोलूंगा। और झूठ बोल लूं, झूठा ना बनूं। कई लोग सच बोलते हैं और झूठा हो जाते हैं। तो वचनों में मधुरता और प्रियता होनी चाहिए, और मधुरता और प्रियता को बनाए रखने के लिए इन 4 प्रकार के वचनों का परित्याग करना चाहिए। और साथ ही व्यवहार में नैतिकता और प्रामाणिकता होनी चाहिए। अगर आप सत्य के अनुपालक बनना चाहते हैं, सत्यानुव्रती बनना चाहते हैं, तो अपने व्यवहार में नैतिकता हो और प्रामाणिकता हो। यानी क्या है? ऐसे शब्दों का प्रयोग, अपना जीवन ऐसा मत बनाओ जो किसी के विश्वासघात का कारण बने, किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाए। यह सत्य है। रोज अपने वचनों को ही पलट दो, कमिटमेंट के धनी ना हो, कोई प्रतिबद्धता ना हो, यह अप्रामाणिकता है। ये दोनों के दोनों कर्म हीन कर्म है, तुच्छ कर्म है, और इनसे व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। हमारे यहां सत्य व्रत के अतिचारों में जो बात कही सत्यानुव्रत में, उनमें इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रख करके कहा गया, जो आज मैंने आप सबके बीच व्याख्या की, कि हमारे व्यवहार में मधुरता और प्रियता हो, और वचनों में मधुरता और प्रियता हो, और व्यवहार में नैतिकता और प्रामाणिकता हो। इन 4 बातों को रेखांकित करते हुए कहा गया, परिवाद, रहो व्याख्यान, पैशून्य, कूट लेखकरण और न्यासापहार। इन 5 बातों से बचो। ये सत्यानुव्रत के अतिचार है। मतलब परिवाद और पैशून्य, ये 2 चीजें हैं जो हमें अपने वचनों में संभालने की है। परिवाद का मतलब है निंदा, गाली गलौच, अपमानजनक, कठोर कर्कश शब्दों का प्रयोग, अशिष्ट वचनों का प्रयोग एक शिष्ट पुरुष के मुख से शोभा नहीं देता। तुम एक सभ्य मनुष्य हो, तुमने तत्व ज्ञान पाया है, तुमने अपनी आत्मा की पहचान की है, फिर तुम्हारे मुख से इस तरह के हल्के वचनों का प्रयोग कतई उचित नहीं। अगर तुम्हारे वचन हल्के हैं तो तुम्हारे जीवन में वजनदारी नहीं होगी। हल्के वचनों का प्रयोग करने वालों के जीवन में वजनदारी नहीं होती। परिवाद से बचो।
ये अतिचार है। ये संकल्प आप ले सकते हैं, मैं व्यर्थ गाली गलौज, निंदापरक शब्द, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा जो किसी को चुभ जाए। ये परिवाद है। दूसरा है रहो व्याख्यान। किसी की निजी बातों को जानकर उजागर नहीं करेंगे। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हमें हक क्या है? भले वो बात सच हो, लेकिन उसे उजागर करना असत्य आचरण है, वो हमें कभी नहीं करना। उसका वो जाने, हमें उससे लेना देना नहीं। भाषा और व्यवहार दोनों में सत्याचरण होना चाहिए। लोग भाषा पर तो फिर भी ध्यान दे देते हैं, व्यवहार प्राय झूठा रखते हैं। ये झूठा व्यवहार, पैशून्य, किसी की चुगलखोरी या लड़ाने भिड़ाने की प्रवृत्ति। कुछ लोग हैं उकसाते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। और आज जब से आपके हाथ में मोबाइल आ गया ना, तब से तो इस तरह के कृत्यों में आप बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करने लगे। पैशून्य, इससे बचे। अकूट लेखकरण, जालसाजी का काम करना, झूठा व्यवहार करना, झूठा बन जाना, इससे अपने आप को बचाएं। कई बार लोग बोलते हैं महाराज जी आजकल सरकारी नियम ऐसे बन गए हैं जिसमें हम लोगों को ये सब करना पड़ता है, व्यापार में करना पड़ता है, क्या करें। उत्तम तो यही है कि जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हम कूटलेखकरण न करें, साफ सुथरा जीवन जिए, क्लीन, अपना एकदम नीट एंड क्लीन। लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है तो ऐसा कूटलेखकरण तो मत करो जो किसी को विपत्ति में डाल दे। झूठा काम मत करो, फर्जीवाड़ा से बचो। लोग स्वल्प लाभ के चक्कर में महान अनर्थ कर डालते हैं। ये सब स्थूल असत्य है जो तुम्हें झूठा बना दे, इससे बचो। वचन के पक्के रहो। आज प्रतिबद्धता की बात सब तरफ सिखाई जाती है। कमिटमेंट के धनी बनो। आजकल के लोगों का कोई कमिटमेंट ही नहीं दिखता। कब बोले और कब मुकर जाए कोई पता नहीं। उस आदमी का क्या भरोसा। इसलिए कहने को आदमी सच बोलता है पर झूठा होता है। मैं कहता हूं झूठ मुख से निकल जाए कोई बुराई नहीं, पर झूठा इंसान को कभी नहीं बनना चाहिए। जीवन सच्चा हो, खरा हो। देखिए पुराने लोग कैसे कमिटमेंट के धनी होते थे। एक सेठ जी के यहाँ एक मुनीम काम करता था, उसने एक बड़ा सौदा कर लिया और सेठ जी से पूछा नहीं। सौदे में उसे बड़ा लाभ दिख रहा था, कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ नहीं और सेठ जी से पूछे बिना उसने डील कर ली। बाद में सेठ जी को बताया, सेठ जी की त्योरियां चढ़ गई। उसने कहा अब तुमने मुझसे पूछे बिना ये डील किया है तो ये इस डील में तुम्हारे नाम कर देता हूं, इसका नफा नुकसान सब तुम्हारा। यह डील मैं तुम्हारे नाम कर देता हूं, इसका नफा नुकसान सब तुम्हारा, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। ठीक देखा, सेठ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। सुन लिया बेचारा। उस डील में 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। ये घटना 1950 की है। उस समय का 5 लाख जब फायदा लेकर के गया, सेठ जी ने कहा ये तो तुम्हारा फायदा, मैंने तुम्हारे नाम लिख दिया था, नफा नुकसान सब तुम्हारा था, ये 5 लाख मेरा नहीं तुम्हारा है। ये है प्रतिबद्धता।
आज कोई सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति का जीवन कुछ ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में नैतिकता है, जिसके जीवन में प्रामाणिकता है, वो सच्चा हो ही नहीं सकता। और मैं कहता हूं इस तरह का अनैतिक और अप्रामाणिक व्यक्ति धर्मी हो ही नहीं सकता। धर्मी बनने के लिए नैतिकता और प्रामाणिकता होनी जरूरी है। इसलिए भाषा में सत्यता हो, व्यवहार में सत्यता हो, तो परिवाद से बचो, रहो व्याख्यान से बचो, पैशून्य से बचो, कूट लेख क्रिया से बचो, और न्यासापहार, किसी की धरोहर कभी मत हड़पो। आजकल तो लोग इसी जुगत में रहते हैं, कब किसको हड़प ले। कहते राम नाम जपना, पराया माल अपना। एक तरफ से धर्म करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का कदाचार करते हैं। ये कतई उचित नहीं है। एक विद्वान जो कनाडा से आया, भारत में आकर के 3 साल रहकर उसने अपना शोध किया। भारतीय दर्शन पर उसने और भारत की संस्कृति पर शोध किया था। वो एक फ्लैट में रहता था, रात भर काम करता था, देर रात तक काम करता था, सुबह लेट उठता था और वो दूध पीना चाहता था। तो उसने एक दूध वाले से बोल दिया था और नीचे अपना बोतल लटका देता था। दूध वाला रोज उसे बोतल दे देता और वो बोतल पलट के ले जाता। अक्सर उसे दूध में पानी मिला मिलता, दूध के नाम पर बस पानी। उसने पूरे टाइम पेमेंट किया, दूध लिया, बोतल वाले से दूध वाले से कहता तो दूध वाला ही कहता मैं तो दूध रख के जाता हूं, बाद में क्या होता मुझे नहीं मालूम। उसने पूरा पेमेंट किया और बाद में जब उसने अपना शोध पूरा किया तो उसमें एक जो टिप्पणी की वो बहुत गंभीर और चिंतनीय है। उसने लिखा, भारत एक धर्म प्रधान देश है और भारत के लोग भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं। भारत एक धर्म प्रधान देश है, भारत के लोग भगवान पर पक्का भरोसा रखते हैं। ये लोग रोज अपने सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा से करते हैं और अपना ईमान उनके ही चरणों में छोड़ आते हैं। कितना करारत तमाचा लगा दिया। ये सोचने की बात है, आखिर हम हैं कहां, हम कर क्या रहे हैं। सत्य के प्रति निष्ठावान बनिए और इस तरह के कदाचार से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। यदि ऐसा होता है तो वो हमारे जीवन की उन्नति का मूल आधार बनेगा। हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ हम क्यों न करें, वैसी कोशिश हमारी बनी रहे, हम अपने जीवन को सम्यक पथ पर आगे बढ़ा सकें। आज अधिक विस्तार न देकर मैं सत्य व्रत के प्रति हर कोई दृढ़ बने। प्रथम चरण में जहाँ मेरा काम सत्य से चल जाए वहाँ मैं झूठ का प्रयोग नहीं करूँगा, वहाँ मैं सत्य ही बोलूँगा और झूठा आचार, झूठा व्यवहार मैं कभी नहीं करूँगा। मैं अपने वचनों में मधुरता और प्रियता को रखने का पूरा प्रयास करूँगा और अपने व्यवहार में नैतिकता और प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे उतरने की कोशिश करूँगा। यदि इतना आपने कर लिया तय मान कर चलना, हम धर्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश।